पर भी नकारात्मक और विरोध के स्वर सुनाई देते हैं। इससे और दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, दुनिया के सबसे नंबर 1 हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी, निर्भीक और निर्णय लेने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से जिस प्रकार का इस सिंदूर का बदला लिया, उसके लिए जितना उनको नमन किया जाए भारतीय सेना को उतना कम है, और जितनी उनके लिए ताली बजाई जाए उतना कम है। पहलगांव में हमारे निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष महिलाओं को जिस प्रकार से एक धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई, और उस हत्या के बदले में मोदी जी ने जिस प्रकार से एक निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और इस सिंदूर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर जाकर जैश ए मोहम्मद और जिस प्रकार के आतंकवादी अड्डे चलाने वाले थे, उनको जिस तरीके से पूरी तरह से तबाह किया, यह भारत की सेना और शौर्य और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव था। हमारा दुश्मन क्योंकि आपने कहा है कि केवल 2 मिनट बोलना है जी, इसलिए 2 मिनट में तो आप प्रस्तावना रखेंगे, उतनी ही बात रख पाएंगे, लेकिन समय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन हमारे प्रहार से, हमारे शौर्य से, हमारी वीरता से, हमारी ताकत से, हमारे ब्रह्मोस से तुरंत घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ाने लगा, और उसकी कमर भारतीय सेना ने तोड़कर रख दी। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। भारत बुद्ध की भूमि है, युद्ध की भूमि नहीं है। इसलिए भारत ने सीज फायर भी अपनी शर्तों पर स्वीकारा। जब वो गिड़गिड़ाया तो हमने अपनी शर्तों पर उसको स्वीकारा था। हमारा जवाबी हमला है, लेकिन हमारे हाथों में हथियार अभी भी तैयार हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में बयान दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। अगर हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी ने किसी प्रकार की आतंकवाद की करने की हिमाकत की, तो उसको बराबर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। मोदी जी ने कहा कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और इसलिए हम खून और पानी को एक साथ नहीं बहने देंगे। और पाकिस्तान पर अगर कोई बात होगी तो केवल और केवल आतंकवाद पर ही बात होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी आकाओं को और पूरी तरह से जवाब दिया, और बाद में ऑपरेशन महादेव, मैंने कहा था ना कि जो हमारी शक्ति है, जो हमारा पराक्रम है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से जिस प्रकार से सोमवार के दिन पूरी त्रिशूल की शक्ति से सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस ने मिलकर के जिस तरह से पहलगांव के तीनों आतंकवादियों को मारा और बदला लिया गया, अपने शौर्य और पराक्रम की सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अध्यक्ष जी, क्योंकि आपने समय की घंटी बजा दी है और इसलिए मैं बहुत अनुशासन में रह करके बोलने वालों में से हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को जिस प्रकार से सेना ने कुचलने का काम किया है, जिस प्रकार का नेतृत्व साहसिक मोदी जी ने दिया है, जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री ने इस पर साहसिक निर्णय लिए हैं, जिस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से शौर्य के साथ इस पराक्रम को पूरा किया है, इसलिए जितनी मोदी जी की तारीफ की जाए उतनी कम है। एक बार जोरदार तालियों से मोदी जी का स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जर्नैल सिंह जी। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ, उसकी जितने
कड़े शब्दों में निंदा की जाए एक वो मिनट, कम है। एक मिनट, ये ऑपरेटर से मेरा अनुरोध है, जर्नैल सिंह जी का वो चलाए जी, शुरू करिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, 22 अप्रैल को ये कायराना हमला हुआ जिसका ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 7 मई को भारतीय सेना ने बड़ी दिलेरी के साथ जवाब देना शुरू किया। हमें अपनी सेना पे हमेशा गर्व था, गर्व है और गर्व रहेगा। इसके पहले भी बहुत बारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहाँ तक कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जो आत्मसमर्पण हुआ है वो भी हमारी भारतीय सेना ने 1971 के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल लाकर कराया, वो भी भारतीय सेना ने किया है। स्पीकर साहब, 10 मई को अचानक से दोपहर के समय हमारी सेना के द्वारा नहीं, हमारे देश के रक्षा मंत्री द्वारा नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट द्वारा एक ट्वीट किया जाता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया। तो जिस तरीके से सबको हैरानी हुई, हमको भी हैरानी हुई, सभी को हैरानी हुई, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। मीडिया चैनल्स बड़ी बड़ी खबरें चला रहे थे कि आज रात को लाहौर पे कब्जा हो गया, कल इस्लामाबाद पे कब्जा हो जाएगा, पीओके हमारा हो जाएगा। तो लोगों की उम्मीदें भी उस तरीके से बढ़ रही थी कि शानदार तरीके से हमारी भारतीय सेना काम कर रही है। पर 3 जगह जो अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला भारतीय सेना की स्टेटमेंट में, जो कार्रवाई करते थे हर दिन आकर हमारे सेना के स्पोक्स पर्सन उसके बारे में देश की जनता को रूबरू कराते थे। उसके बाद दूसरा सोर्स था मीडिया, जो कि बहुत आगे तक चले गए थे। तीसरा सोर्स थे हमारे नेता, जो अपने तरीके से चीज़ों को बताते थे जी अब तो पीओके आ ही गया। पर स्पीकर साहब, एक कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि आखिर युद्ध विराम किसके कहने पे और किन शर्तों पे हुआ, इस बारे में देश जानना चाहता है और सभी जानना चाहते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब, ट्रंप साहब तो कह रहे हैं जी मैंने तो दोनों को व्यापार का दिया जी, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस बंद कर दूंगा इसलिए तुम सीज फायर कर लो। तो दोनों ने मेरी बात मानी और इन्होंने सीज फायर कर लिया। अब यहाँ हमारे देश की जो राजनीतिक शक्ति है उसके ऊपर बार बार सवाल खड़ा होता है जी हमारे प्रधानमंत्री साहब इसके ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्यों, अगर जीते हमें, धूल हमने चटाई है, नेस्ता नबूद हमने कर दिया पाकिस्तान को, तो वहां पर क्यों जश्न मनाए जा रहे हैं? वहां के आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल क्यों बना दिया गया है? ये सारी चीजें अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। थैंक यू जी। स्पीकर साहब, बात तो पूरी होने दो। हो गए, देखो ऐसे पक्षपात मत करो सर। नहीं, 5 मिनट बोल रहे हैं सर। नहीं, मैंने स्पीकर साहब 5 मिनट तो पूरे दो। सतीश उपाध्याय जी को भी मैंने रोका। अच्छा ठीक है, आप खत्म करिए इसको बस। अब में कहीं कमी नहीं रही। यहाँ तक कि हमारे एयर फोर्स के एक सीनियर ऑफिसर ने बोला कि वी लॉस्ट सम जेट्स ड्यू टू नो स्ट्राइक ऑर्डर्स ऑन पाकिस्तान फ्रॉम अवर गवर्नमेंट। तो ये तो सरकार की इच्छा, सेना तो तैयार थी, सरकार की इच्छा नहीं हो रही थी, सरकार को पता नहीं किस चीज़ का भय पड़ गया था। तो सेना के ऊपर ना हम में से किसी ने सवाल उठाया है, ना कोई सवाल उठा रहा है। पर 11 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना। चलिए, अगला वक्ता माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह जी। माननीय सदस्य श्री करनैल सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का मौका दिया। आज मैं आपके सामने धन्यवाद सूद साहब, लेकिन विपक्ष को भी मौका देना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आज मैं आपके सामने भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अध्याय ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह हमारे राष्ट्र के लिए स्वाभिमान, बलिदान और हमारा ताकत का प्रतीक था। 22 अप्रैल को यह वो दिन था जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक कारियाना आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। यह हमला केवल मानवता पर नहीं था, यह सीधा हमला हमारे तिरंगे पर, हमारी अखंडता पर और हमारे धैर्य की परीक्षा पर था। लेकिन अब भारत वही पुराना भारत नहीं है। 7 मई को भारत सरकार ने इसका जवाब दिया। जवाब ही नहीं दिया बल्कि एक संदेश दिया,
अब भारत सहन नहीं करेगा। भारत सीधा प्रहार करता है और इसी संदेश के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। यह एक संयुक्त सैन्य अभियान था। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं के शक्ति को एकजुट होकर वो किया जो दुनिया में सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया वो किसी के बस की बात नहीं है। पूरे विश्व के अंदर 100 से अधिक आतंकवादी ढेर हुए, जिसने मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन संगठनों जैसे कमांडर ख़त्म कर दिए गए। पाकिस्तान और पीओके की स्थिति 9 ठिकानों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल, ड्रोन, स्वदेशी हथियारों से दुश्मनों को जवाब दिया गया। इतना ही नहीं, हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की जवाबी कोशिशों को पूरी तरह से विफल कर दिया गया और आज भी पाकिस्तान के एयरबस IUC में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन को भगवान शिव का धन्यवाद जी रौद्र रूप से जोड़ा है और यह भारत का सिंदूर है जो बलिदान और विजय का प्रतीक है। अब भारत शब्दों से नहीं, शक्ति से शक्ति का जवाब देता है। इस ऑपरेशन से 16 घंटों तक संसद के अंदर बहस हुई, सवाल भी उठे, लेकिन जनता की एक ही जवाब थी, हमारे सैनिकों को सलाम। मैं सिर्फ एक बात को कह करके अपनी वाणी को ख़त्म करूंगा। ये ही नहीं, मैं आप सभी से, विपक्ष से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि इसके लिए हमारे सैनिकों, वीर सैनिकों को सम्मान करें, देश की सुरक्षा में सहयोग दें और गर्व से कहें भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय सदस्य धन्यवाद श्री अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका रवि दिया। नेगी जी। श्री रवि नेगी, माइक खोलिए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। अभय वर्मा जी के प्रस्ताव में मैं बोलने आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में सभी सदस्यों ने बोला, और ये अपने आप में हमें गर्व महसूस कराता है। और भारत की सैन्य शक्ति और प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय है उसको देखकर लगता है कि आज विश्व के सबसे शक्तिशाली देश में आज भारत हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान में घुसकर जब हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, उसके लिए 140 देश करोड़ों वासियों को आज भी गर्व है सेना पे। पर बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जब हमारे विपक्ष के साथी सेना के पराक्रम में सवाल उठाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के बात में सवाल उठाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि इनको देश की सेना पर विश्वास नहीं है, इनको देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है। आप बताइए, जब इस देश को जरूरत पड़ी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का आदेश देकर बता दिया भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब जवाब देगा। जब पूरी दुनिया खामोश थी तो मोदी जी ने अभिनंदन को पाकिस्तान से एक दिन में वापस लाकर दिखाया कि हम कितने मजबूत हैं। एक दिन में, मेरे को आज वो भी याद है 2013 में जिनके साथ इन्होंने सरकार बनाई, लोकसभा का चुनाव जिनके साथ लड़ा, वो लोग ताबूत के साथ भी ताबूत घोटाला भी करते थे। पर आज सोचिए, आज भारत की सेना को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा बजट कितना बढ़ाया। आज विश्व की सबसे बड़ी सेना, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज हमारी है। मुझे गर्व होता है अपनी सेना पे। और मैं इतना आप उनको बोलने दीजिए। भारत का आत्मविश्वास, एक तरफ सेना की बंदूक तो दूसरी तरफ मोदी जी का निर्णय, एक तरफ बॉर्डर की चौकसी तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की दमदार आवाज। ये बदलता हुआ भारत है। आप सोचिए, जब सेना का शौर्य और मोदी जी का संकल्प मिल जाए तो भारत न सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि विजयी होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, मैं अपनी बात शॉर्ट में बोलूंगा।
मैं इतना कहूंगा, विपक्ष के लोगों को कम से कम सेना का सम्मान करना चाहिए। आज सेना की वाहवाही हो रही है, पूरा देश सेना के सामने नतमस्तक है, पर मेरे विपक्षी एक बार सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। थोड़ा अपने अंदर आत्मीयता लानी चाहिए। आप विधानसभा में बैठे हैं, विधानसभा में जब शौर्य का परिचय हो रहा है देश की सेना का, तो आपने उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, नहीं कि हर बात में आप विपक्ष की भूमिका निभाओ।